जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन कुछ खास बातों के साथ मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और ज़रा सी परेशानियाँ कुछ ज़िंदगी में आ जाती है तो बस मायूस हो जाते हैं, थक से जाते हैं, हार जाते हैं। लगता है कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और इतना जल्दी अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट आपने देखा होगा सफल लोगों के बीच में कि कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन वो साहसी और बोल्ड और हिम्मत के साथ काम लेते हैं। यहाँ तक कि और कष्ट में, मुसीबत में, परेशानी में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और ज़्यादा काम करने लगते हैं। अगर वो 6 आवर्स काम करते हैं तो उसमें 8 आवर्स, 12 आवर्स बढ़ा देते हैं और अपनी मेहनत से जो है कामयाब होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि फेल्यूर के समय सफल लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और फेल्यूर से ही सीखते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ जो है प्री प्लान होता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में घटित होती रहती हैं, वो घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, लेकिन घटना में रंग भरने की कला उनके अंदर होती है। और जैसे ही कुछ और ज़्यादा परेशानी होती है तो फिर अपना वो एक टचिंग गोल मेहनत जो लगाए रहते हैं और जो पहले से लिख रखे होते हैं प्री प्लान, उसको प्री प्लान को फॉलो करते हैं और सफल होने के लिए और मेहनत करते हैं। और कहने की बात यही है कि जितना पहले से वो बर्बाद हुए रहते हैं उससे ज़्यादा फिर से आबाद हो जाते हैं। इसलिए मेहनत को और बढ़ा देना चाहिए, इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए। चलिए एक कहानी सुना दूं। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि उस घोड़े को रोज़ गांव वाले आकर के देखते थे और कहते थे बहुत शानदार घोड़ा है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन अस्तबल किसान ने देखा, सुबह के समय में अस्तबल खाली पड़ा था। किसान तो उतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन गांव वाले ज़्यादा परेशान हो गए और गांव में भीड़ लग गई और लोग कहने लगे कि इतना शानदार घोड़ा था, अब तुम्हारा घोड़ा चला गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? यही तुम्हारा जीवन का स्रोत था। जैसे लगता है कि बहुत उसके रहनुमा, उसके मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन पता है लोग ज़्यादा किसी की भलाई करने से ज़्यादा कमेंट कोट करते हैं और उसका मज़ा ले रहे थे। किसान मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा और कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किसान ने यही कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है और आगे भी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। उसका जवाब सुन करके सारे गांव वाले परेशान हो गए और सब अलग अलग बातें कह के कमेंट करते हुए निकल गए। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उसके अस्तबल में और किसान को पता भी नहीं है 4 घोड़े पहुंचे रहते हैं। लोगों की फिर से भीड़ लग जाती है कि ये क्या हुआ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अचंभा हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात हो गई, ये तो बहुत सरप्राइज हो गई। तुम्हारे पास घोड़े एक थे और अब 4 घोड़े हो गए, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो ये 3 घोड़े और कहाँ से आए? किसान ने कहा, मैंने तो पहले कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो चुका है वो सब बेहतर हुआ है। तो 3 घोड़े और जंगल से उनका घोड़ा अपने साथ ले आया। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनका एक किसान का लड़का था जिसका घोड़ा था, तो वो घोड़े को ट्रेन कर रहा था और अचानक घोड़े पर से वो बच्चा गिर जाता है और उसके पाँव में चोट लग जाती है, और चोट नहीं समझिए कि क्रैक कर जाती है, तो उसके पाँव में प्लास्टर लग जाता है। फिर लोग दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं कि उफ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या तुम्हारे साथ होगा? फिर से लोग कमेंट करने लगे, फिर से कई तरह की बातें करने लगे। किसान मुस्कुराया और फिर कहा कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो चुका है वो भी बेहतर हो चुका है। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद कहीं लड़ाई लग गई, कहीं पर जंग लग गया, वार का सिचुएशन हो गया। तो ऐसा है कि वहाँ का बादशाह बोला कि ऐसा करो, सभी अपने अपने घर से एक एक नौजवान को जो है निकालो और देश के लिए लड़ना है। सभी के घर से एक एक नौजवान को निकाला गया और बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा गया। लेकिन जैसे इस किसान के यहाँ बादशाह ने दरबारी को भेजा तो देखा कि उसके बेटे का पाँव प्लास्टर है
तो उसे छोड़ दिया गया। लोग फिर से दौड़े दौड़े आए, बोले क्या हुआ, तुम तो फिर से तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, हम सब के बेटे चले गए लेकिन तुम्हारा बेटा घर में इसलिए रह गया क्योंकि पाँव उसका टूट गया था और उसके पाँव में प्लास्टर पट्टी लगी हुई थी। किसान ने फिर मुस्कुराया और किसान ने कहा कि मैंने तो पहले कहा था, जो कुछ हो चुका वो भी बेहतर हुआ और जो होने वाला है वो भी बेहतर होगा, और जो मैं कर रहा हूँ और जो वो मालिक करवा रहा है वो सब बेहतर होगा। तो जो अच्छे इंसान होते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी होती है, वास्तव में इंसानियत को समझते हैं और उस मालिक के हकीकी की ताकत को समझते हैं, सृष्टि के रचयिता की पावर को समझते हैं, वो बस उसके सामने सरेंडर रहते हैं। जैसी भी सिचुएशन रहती है बस उसका शुक्र अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और सब्र संतोष से काम लेते हैं। लेकिन नसबरे लोग और जिसके पास संतोष नहीं है, बस वो तो बातें ही कहते रहते हैं, वो तो भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने सुंदर शरीर में आंखें हैं, नाक हैं, कान है, दिमाग है, शरीर है, इतनी चीज़ें कल्प काया बनाकर उस मालिक ने भेजा, और फिर भी अच्छे से हम लोग उस मालिक का धन्यवाद और शुक्रिया नहीं अदा करते हैं। इसलिए लोगों से, दोस्तों से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर से कहना है कि सबसे पहले उस मालिक का धन्यवाद करें, सुबह शाम करें, और जैसा कि हुक्म है उस मालिक का शुक्रिया अदा करने का, बस ऐसा करते रहें और बस अपने हालात सब उस मालिक पर छोड़ दें, कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें। आप पौधे लगाएं, पेड़ में फल तो उस मालिक के हुक्म से ही आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर नए वीडियो के साथ आते हैं। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।